हाय एवरीवन। तो ये जो क्लास होने वाले हैं जिसमें कवर करेंगे क्लास 6 का एनसीईआरटी का सेकंड चैप्टर को। इससे पहले जो है फर्स्ट चैप्टर को ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, तो एक बार उसको गो थ्रू कर लेना। फिर इंटर करते हैं सेकंड चैप्टर की तरह कि ऑन द ट्रेल ऑफ द अर्लीस्ट पीपल। अब ये जो अर्लीस्ट पीपल हैं तो इसका टाइम फ्रेम कैसे डिफाइन किए गए हैं, पहले के पीपल जो है किस तरीके से मूवमेंट करते हैं और किस तरीके से जो है अपना लाइफ को सस्टेन करते हैं, इस चैप्टर में इसके बारे में बताए गए हैं। क्लास 6 का सेकेंड क्लास है, सेकेंड चैप्टर है, तो इसको अच्छे से डिटेल के साथ डिस्कस करते हैं जैसे कि पहले क्लास को डिस्कस किए हैं। तो देखो यहाँ पे जो चैप्टर स्टार्ट किए गए हैं, द अर्लीस्ट पीपल वाई वर दे ऑन द मूव। सबसे पहले ये डाउट यही आता है कि जो पहले के जो पीपल है वो मूव क्यों करते हैं और अभी के जो पीपल हैं वो एक दूसरे से दूसरे जगह क्यों जा रहे हैं। इसमें जो है पूरा डिटेल के साथ बताया गया है। एक चीज देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे जो पीपल बोले गए हैं ना, तो पीपल जो है पहले क्यों जाते थे, पहले जाते थे क्योंकि पहले की पीपल क्या थे, हर्डर। ठीक है, हंटर वाले थे, हंटर करते थे, हंटिंग करते थे, उसके साथ गैदरिंग करते थे। तो ये लोग जो है वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाते थे, क्यों जाते थे, क्योंकि अगर एक ही प्लेस तक अगर हंटिंग किया जाए या फिर एक ही प्लेस तक अगर गैदरिंग किया जाए तो वहाँ का जो जितना भी रिसोर्सेस हैं वो तो पूरा स्कार्च हो जाएगा, वहाँ का जो रिसोर्सेस हैं वो तो पूरा खत्म हो जाएगा। इसलिए एक मेन रीजन इसीलिए है ये लोगों का कि एक जगह से दूसरे जगह जाने का। लेकिन अगर इसी को एट प्रेजेंट सिनारियो से अगर कंपेयर किया जाए कि अभी के पीपल क्यों जाते हैं, अभी के पीपल एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं जिसको बोले जाते हैं कॉमन टर्म माइग्रेशन यूज करते हैं। ठीक है, उसको माइग्रेशन बोलते हैं। लेकिन अभी के पीपल जैसे कि अगर जॉब लग गए तो वहाँ के लिए जा रहे हैं, अगर एजुकेशन करना है तो एक प्लेस से दूसरे जगह जा रहे हैं। तो ये भी जो है रीजन है, एट प्रेजर रीजन है। लेकिन अगर इसको लिंक करे जाए सेकेंड चैप्टर से, है ना, अगर हिस्ट्री से लिंक करे जाए पहले के पीपल क्यों जाते थे, तो वो लोग जाते थे अपने हंटिंग गैदरिंग करने के लिए। ठीक है, तो अर्लीस्ट ह्यूमन प्रेजेंस इन इंडिया, ह्यूमन जो प्रेजेंस देखने को मिला है वो और अराउंड जो है 2 मिलियन ईयर्स एगो देखने को मिला है। मतलब जो अर्थ में एग्जिस्टेंस में आए, इंसान जो अर्थ में रहने लगे वो 200 या फिर 2 मिलियन ईयर्स एगो जो है पहले इसका टाइम फ्रेम डिफाइन किए गए हैं, जिसे बोले जाते हैं हंटर और गैदर। जो पीपल जो है पहले के लोग हंटिंग करते थे, गैदरिंग करते थे, क्योंकि उसको भी सर्वाइव करना है। अब पहले क्या था कि सर्वाइव करने के लिए केवल दो ही ऑप्शंस थे, एक हंटिंग करो, गैदरिंग करो। क्योंकि उस समय के जो पहले के लोग थे वो लोग जो है ना एग्रीकल्चर जानते थे, किस तरीके से फ्रूट ग्रो करना है, किस तरीके से जो है राइस कल्टीवेट करना है, इसके बारे में नहीं जानते थे। वो तो धीरे धीरे से जानना वहां से स्टार्ट किए थे। तो हंटिंग करते थे वाइल्ड लाइफ को, फिशेस को हो गया कैच करना, फ्रूट रूट हो गया, नट हो गया, सीड्स हो गया, लीव हो गया, एग्स हो गया, इन सब चीज को जो है गैदरिंग करने का काम किया करते थे। क्योंकि उस समय जो है एग्रीकल्चर के बारे में पता नहीं था, और एग्रीकल्चर के बारे में पता नहीं थे तो जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो सेटलमेंट है वो भी वहाँ पे नहीं हो पाते थे। लेकिन वाई वर दे ऑलवेज ऑन म्यू, एक चीज यहाँ पे दिक्कत यही आता है, एक क्वेश्चन आता है कि हर हमेशा जो है क्यों एक जगह से दूसरे जगह ही जाते हैं। इसका आंसर अभी दिया हूँ, लेकिन एनसीईआरटी के हिसाब से क्या बोले हैं कि पहला जो इसका आंसर दिए गए हैं वो है एग्जॉस्टेशन ऑफ रिसोर्सेज। क्योंकि एक ही जगह रहोगे तो जितना भी वहां पे रिसोर्सेज उसको तो यूटिलाइज कर लोगे। ठीक है, तो यहाँ पे रिसोर्सेज अगर पूरा खत्म हो गया है तो खाने के लिए तो कुछ बचेगा नहीं। तो ये एक रीजन होता है जिसके थ्रू एक प्लेस से दूसरे जगह ये लोग जाते थे। सेकेंड जो यहाँ पे रीजन दिए गए हैं वो है मूवमेंट ऑफ एनिमल। क्योंकि एनिमल जो है एक ही जगह थोड़ी ना रहते हैं, अल्टीमेटली इन लोगों का काम क्या था, हंटिंग करना था। ठीक है, अब हंटिंग करेंगे तो किसका का हंटिंग करते थे, एनिमल्स का हंटिंग करते थे। तो जब एनिमल्स का हंटिंग कर रहे हैं तो एनिमल भी तो एक प्लेस से दूसरे जगह जाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह मूव करते ही रहते हैं। तो हंटिंग करने के लिए इसके साथ जो ह्यूमन है, जो इंसान है, उसको भी इसके साथ जो है जाना पड़ता था। फिर सेकंड यहाँ पे बोले गए हैं कि सीजनल अवेलेबिलिटी ऑफ प्लांट। क्योंकि इकोसिस्टम यहाँ पे डिफरेंट है, इंडिया का इकोसिस्टम डिफरेंट है। तो कोई प्लांट अगर इस एरिया में जो है शो हो रहे हैं या फिर इस एरिया में है तो वो लोग जो है यहाँ पे आ जाते थे। ठीक है, अगर जो कोई प्लांट है, कोई फ्रूट्स अगर ये वाले एरिया में ग्रो हो रहे हैं कोई सीजन में, तो लोग यहाँ को छोड़ के डायरेक्टली इस एरिया में आ जाते थे। क्योंकि सीजनल अवेलेबिलिटी है, जहाँ पे ज़्यादा रिसोर्सेज देखने को मिला वहाँ पे वो लोग जो है सेटल हो जाते थे। ठीक है, प्रॉपर सेटल नहीं होते थे, लेकिन एक जगह से दूसरे जगह मूव ऑन करते ही रहते थे। थर्ड जो यहाँ पे, फोर्थ यहाँ पे और ऑप्शंस दिए गए हैं वो है रिसर्च फॉर वाटर। ठीक है, रिसर्च फॉर वाटर मतलब वाटर के यहाँ पे सर्च में निकलते थे।
वाटर ऑफ सर्च में निकलते थे, क्योंकि जहाँ पे ज़्यादा अवेलेबिलिटी हो वाटर का, जहाँ पे ज़्यादा अवेलेबिलिटी हो वहाँ पे रुकते थे। क्योंकि पहला चैप्टर में भी डिस्कस किए हैं, क्योंकि मोस्टली लोग जो है नर्मदा रिवर के पास ही रुके हैं, या फिर जितना भी रिवर बैंक है उसी के पास रुके हैं। ऐसा क्यों रुके? क्योंकि पीने के लिए पानी चाहिए, और जहाँ पे वाटर के अवेलेबिलिटी होता है वहाँ पे लोग जो है वहाँ पे रुक जाते हैं। क्योंकि कई ऐसे भी सीजन हैं, ऐसे भी रिवर हैं जहाँ पे जो पानी है वो हर साल जो है थ्रू आउट ईयर फ्लो नहीं होते हैं। ठीक है, कुछ यहाँ पे जो है कुछ ऐसे भी रिवर हैं जो कि थ्रू आउट फ्लो नहीं होते, लेकिन वो लोग क्या करते हैं, जैसे कि ये वाले पर्टिकुलर सीजन है, ये सीजन है, तो इस सीजन में इस रिवर के पास रहेंगे। अब इस सीजन में अगर ये रिवर अगर पूरा ड्रेन हो जा रहे हैं, ड्रॉप आउट हो जा रहे हैं, तो ये लोग जो है दूसरे रिवर के पास बस जाते थे। तो इस तरीके से जो है पीपल जो है पहले के जो एंशिएंट इंडिया के जो पीपल हैं वो लोग मूव ऑन करते थे। लेकिन एक चीज हमें ये कैसे पता चला कि जो पीपल है वो हंटिंग गैदरिंग करते थे, है ना? हाउ डू वी नो अबाउट हंटर एंड गैदर्स? कैसे पता चला? क्या पता कि वो लोग जो है और कुछ काम करते रहेंगे, है ना, पोट्री बनाते रहेंगे या फिर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में इंगेज रहे होंगे। लेकिन यही कैसे पता चल गया कि जो है जो हंटिंग गैदरिंग करते थे, जो एंशिएंट पीपल हैं वो लोग केवल हंटिंग और गैदरिंग करते थे? तो इसका भी जो है हमें बहुत ज़्यादा एविडेंसेस मिला है, बहुत ज़्यादा एविडेंसेस। जैसे कि एक एविडेंसेस मिला है आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस। अब आर्कियोलॉजिकल क्या होता है? जैसे कि ये टूल मिल गया, पहले जो पहला क्लास है उसमें मस्त एक एग्जाम्पल दिया था, पोट्री का एग्जाम्पल। ठीक है, अगर पोट्री यहाँ पे मिले हैं, ठीक है, अगर कोई एंशिएंट इंडिया में पोट्री मिले हैं, इसका मतलब क्या हुआ? अगर पोट्री जो है अगर बहुत ज़्यादा डिज़ाइन है तो लोग जो है डिज़ाइनिंग में ज़्यादा जो है रहे होंगे। अगर फैंसी डिज़ाइनिंग है तो स्टाइल के मामले में बहुत ज़्यादा आगे रहे होंगे। अगर प्लेन पोट्री मिल रहा है तो उतना ज़्यादा फैंसी डिज़ाइन नहीं चाहते रहे होंगे। तो इस तरीके से क्या है, जब आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस मिलते हैं तो इसी तरीके से इंटरफ्रेंस निकाले जाते हैं। और सेम इंटरफ्रेंस यहाँ पे भी पता चला है कि जो पहले के लोग जो हंटिंग और गैदरिंग थे, ये पता चला उसके टूल्स से, उसके टूल्स की किस तरीके से टूल्स वो लोग यूज़ करते रहे होंगे। जैसे कि एक एग्जांपल इस फिगर में दिए गए हैं। अब देखो इस तरीके के जो टूल हैं और इसका निप को देखो, निप बहुत ज़्यादा ही शार्प है। तो शार्प है तो इससे ये पता लगाया जा सकता है कि जो हंटिंग और गैदरिंग करते थे एंशिएंट इंडिया के लोग, वो लोग जो है इसी टूल का यूज़ करते होंगे और इसी टूल से यूज़ करते हुए हंटिंग और गैदरिंग करते रहे होंगे। ये जो है इंटरफेरेंस आर्कियोलॉजी के द्वारा निकाले गए हैं, आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा निकाले गए हैं। जैसे कि कुछ स्टोन टूल का यूज़ क्यों करते थे और किस में करते थे? जैसे कि कटिंग मीट हो गया, बोन हो गए, क्योंकि पहले बात तो उसको हंटिंग कर रहे हो, तो हंटिंग करने के लिए भी तो कुछ इक्विपमेंट चाहिए। ऐसा तो नहीं कि नॉर्मली जो हाथ है तो हाथ से हंटिंग कर लोगे, ऐसा तो नहीं होगा। तो वो लोग जो है इसी तरीके के टूल का यूज़ करते थे, और इस टूल का जो डिज़ाइन है, जो शार्पनेस है, वो जो है पूरा वेरी किए हैं। कैसे वेरी किए हैं आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन ये लोग जो है इसी टूल का यूज़ किया करते थे। अब केवल ये लोग हंटिंग और गैदरिंग के लिए ही टूल का यूज़ नहीं करते थे, और भी यहाँ पे डाइवर्सिटी है जहाँ पे इस टूल का यूज़ किया करते थे। जैसे कि पहला जो ऑप्शन है वो है कटिंग एंड मीटिंग, बोन्स हो गया उसको कट करना हो गया, फिर मीट को कट करना हो गया, प्लस जो एनिमल का बार्क है ना, जो ऊपर का आवरण है उसको छीलना है, उसको जो है स्क्रैपिंग करना है, तो उसके लिए इस टूल का यूज़ किया करते थे। फिर फ्रूट हो गया, फिर रूट हो गया, इसको चॉपिंग करना है, उसको बाहर निकालना है, तो उस केस में इस टूल का यूज़ किया करते थे। उसी के साथ जो स्पीयर हेड्स हो गया, एरो टिप्स हो गए, तो वहाँ पे अगर कोई वुड मिल गया, फायर वुड मिल गया है तो उसको कट करना हो गया, तब भी इस केस में जो है इसका यूज़ किया करते थे। ये जो टूल्स हैं इस टूल्स का यूज़ किया करते थे इसके द्वारा। ठीक है, ये समझ आ गया कि कैसे पता चला कि जो हंटिंग गैदरिंग है या फिर जो एंशिएंट इंडिया के लोग हैं वो हंटिंग गैदरिंग करते थे। लेकिन वो लोग जो है कैसे एक पर्टिकुलर प्लेस को चूज़ करते थे जहाँ पे उसको रहना है ना, चूजिंग टू राइट प्लेस। क्योंकि यहाँ पे जो हंटिंग और गैदरिंग है उसके लिए एक राइट प्लेस चूज़ करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। कैसे डिफिकल्ट है? एक तो पहली बात कि ये लोग जो है मूव ऑन करते रहते हैं, एक जगह से दूसरे जगह मूव ऑन करते हैं, प्लस उसको जहाँ पे हंटिंग और गैदरिंग करेंगे उसके लिए जो है प्रॉपर जो है प्रॉपर मात्रा में रिसोर्स होना चाहिए। तभी तो, अगर रिसोर्स होगा तभी तो वो लोग हंटिंग और गैदरिंग करेंगे। तो राइट प्लेस ये लोग चूज करते थे बहुत वाइजली। ये लोग जो है सबसे ज़्यादा जो रुकते थे, जहाँ पे रहते थे, वो नियर रिवर हो गया, लेक्स हो गए, यहीं पे रुकते थे। ठीक है, इम्बार्कमेंट हो गया, या फिर जो रिवर है तो रिवर के जो बैंक्स हैं यहाँ पे मोस्टली जो है सिविलाइजेशन डेवलप हुआ है। क्यों ऐसा?
क्योंकि सबसे पहले जो मेन पॉइंट आता है वो है उसका रिवर में जो मात्रा है वो है वाटर। वाटर, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो सर्वाइव करने के लिए, इसेंशियल सर्वाइव करने के लिए जो चाहिए वो है वाटर चाहिए होता है। इसलिए सबसे पहले बात जो है रिवर और लेक्स के पास ही रहते थे। सेकेंड जो है उसे गुड क्वालिटी ऑफ स्टोर रिसोर्स भी चाहिए, क्योंकि हंटिंग करना है तो हंटिंग करने के लिए उसको प्रॉपर लेवल में इक्विपमेंट चाहिए, और इक्विपमेंट के लेवल में जो स्टोन ये लोग यूज़ करते थे, स्टोन का अवेलेबिलिटी मोस्टली जो है कहाँ देखने को मिलता है, वो रिवर के पास ही देखने को मिलता है। जो रिवर बैंक्स हो गया फिर लेक्स हो गए, वहाँ पे देखने को मिलता है। इसलिए जो है ये लोग मोस्टली प्रिफर करते हैं कि जो स्टोन रिसोर्सेज है वहीं पे नॉर्मली सेटल हो जाए। ठीक है, तो इसको याद रखना कि क्यों ऐसा जो है पीपल वाइजली चूज करते थे। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल देखो, यहाँ पे जो लिखे गए हैं जैसे कि बुर्जहोम हो गया, ये आर्कोलॉजिकल साइट है, ध्यान में रखना। ठीक है, भीमबेटका हो गया, फिर इनाम गांव हो गए, हुजगी हो गए, कुरनुल हो गए, क्योंकि ये जितना भी यहाँ पे लोकेशंस दिए गए हैं वो साइट के वाइज दिए गए हैं। अब साइट क्या होता है, ये भी एक दिक्कत आएगा। साइट ऐसे एरिया को बोलते हैं वेयर द रिमेन ऑफ थिंग्स, जैसे कि यहाँ पे ये जो एरिया है, अब इस एरिया में जो हंटिंग और गैदरिंग करने वाले पीपल हैं वो लोग रह रहे थे। ठीक है, यहाँ पे रह रहे थे, अब इस प्लेस को छोड़ के दूसरे जगह जाएंगे। लेकिन अगर ये वाला पहला प्लेस है, अगर यहाँ पे अगर टूल्स मिल गया, पोर्ट्स मिल गए, बिल्डिंग मिल गए, जहाँ पे जो हंटर और गैदरर है उसके बारे में हमें जानकारी मिल जाए, ठीक है, उस एरिया से रिलेटेड या फिर उस एरिया से अगर कुछ इक्विपमेंट मिल जाए, तो उसी एरिया को बोले जाते हैं साइट्स, है ना, क्योंकि वो पर्टिकुलर उस साइट्स हैं। और ये साइट्स अगर किससे बिलोंग करते हैं, तो भीमबेटका हो गया, इस एरिया से बिलोंग कर सकते हैं। तो जितना भी साउथ साइट हैं वो डिफरेंट डिफरेंट जो यहाँ पे हंटिंग गैदरर लोग आए थे उससे बिलोंग करते हैं। तो ये साइड मैड होते हैं, यूज इन लिफ्ट बाय द पीपल, जैसे कि अभी यहाँ पे बताया हूँ। ठीक है, तो इस पॉइंट को थोड़ा सा याद रखोगे। बाकी जो है एक और यहाँ पे एनसीईआरटी में दिए गए हैं कि जो फायर होता है वो फायर का डिस्कवर कैसे कर लिए ये लोग। फायर का डिस्कवर जो फर्स्ट टाइम किए गए थे वो है कुरनुल केव में, जो आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश में कुरनुल केव है, वहाँ पे फायर का इन्होंने यूज़ किया। अब ये भी डाउट आ सकता है कि हमें कैसे पता चला कि यहाँ पे जो है फायर का यूज़ करते रहेंगे, डिस्कवर हुए, क्योंकि हमें जो है एसेस का रिमेन मिले हैं। ठीक है, जो राख होते हैं राख का रिमेन मिले हैं। अब एसएस का यहाँ पे रिमेन मिल रहे हैं, एस का रिमेन मिल रहे हैं, इससे क्या इंटरफेरेंस कर सकते हैं कि ये लोग जो है आगे के बारे में जानते रहे होंगे, है ना, आग के बारे में जानते रहोगे। और क्यों यूज़ करते हैं, जैसे कि लाइट हो गया, क्योंकि उस समय तो इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ नहीं था, इलेक्ट्रिक हुए नहीं थे, तो लाइट का यूज़ कर लिए। फिर रोस्टिंग करना, मिल को जो है पूरा पकाने के लिए जो है फायर का यूज़ करते रहे होंगे। फिर जो वाइल्ड एनिमल है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, उससे प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि मोस्टली जो एनिमल है और जितना भी हंटर गैदर है वो सब पूरा जो फॉरेस्ट एरिया है वहीं पे रहते थे। तो फॉरेस्ट एरिया में जितना भी एनिमल्स हैं वो लोग भी रहते हैं, तो एनिमल्स को भगाने के लिए भी जो है एज अ फायर का यूज़ किया करते रहे होंगे। इस तरीके से आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा भी इंटरफ्रेंस लिए गए हैं। तो यहाँ तक समझ आ गया कि डिस्कवरी ऑफ फायर मतलब ये लोग जो है फायर के बारे में जानते रहे होंगे। ठीक है, अब कब यहाँ पे फायर का ओरिजिन हुआ और जितना भी हिस्ट्री डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, उसको भी कई कैटेगरी में डिवाइड किए गए हैं। ठीक है, ये जो हिस्ट्री होता है, जब हिस्ट्री को अगर कवर करते हैं, पढ़ते हैं, तो हिस्ट्री को भी डिवाइड किए गए हैं। कैसे, देखो, एक जो टाइम है जिसको डिवाइड किए गए हैं, एक हिस्ट्री जिसे बोले जाते हैं पेलियोलिथिक एज। ध्यान से समझना हिस्ट्री को कैसे कवर करते हैं, किस सीक्वेंस में डिवीजन किए हुए हैं, वो आसानी से समझ आ जाएगा। जो पूरा हिस्ट्री है, पूरा अर्थ का हिस्ट्री है, उसमें से एक टाइम फ्रेम में डिफाइन किए गए हैं जहां से अच्छे से समझ आ जाए। पहला को डिफाइन किए गए हैं पेलोलिथिक, और पेलोलिथिक को ही ओल्ड स्टोन एज बोले जाते हैं, ध्यान रखना, ओल्ड स्टोन एज ये पेलोलिथिक साइट है। सेकेंड जो है मेजोलिथिक, मेजोलिथिक, अब ये मेजोलिथिक है, इसे बोले जाते हैं मिडिल स्टोन एज, मिडिल स्टोन एज। फिर जो है थर्ड एक साइड होता है जिसे बोले जाते हैं नियोलिथिक साइड, नियोलिथिक साइड, और इसे बोले जाते हैं न्यू स्टोन एज। ठीक है, न्यू स्टोन एज। तो इस तरीके से पूरा जो अर्थ का हिस्ट्री है उसको तीन पार्ट में डिवाइड किए गए हैं। पेलोलिथिक जिसे ओल्ड स्टोन एज भी बोलते हैं, मेजोलिथिक जो कि मिडिल स्टोन एज है, और यहाँ पे नियोलिथिक है जो कि न्यू स्टोन एज है। लेकिन ध्यान रखना जो पेलोलिथिक है इसको भी तीन कैटेगरी में डिवाइड किए गए हैं। ठीक है, एक होता है ओल्ड पैलोलिथिक एज, सेकेंड को बोले गए हैं मिडिल पैलोलिथिक एज,
और थर्ड को बोले गए हैं वो है न्यू पैलोलिथिक एज। इस तरीके से जो है 3 फॉर्म में जो पैलोलिथिक एज है उसको भी डिफाइन किए हैं। और मोस्टली जितना भी जो 99% ह्यूमन लाइफ जो एग्जिस्टेंस किए हैं वो केवल पैलोलिथिक एज में ही कवर हो जाते हैं। देखो पहला जो साइट है पैलोलिथिक, जिसे ओल्ड स्टोन एज के नाम से जाने जाते हैं, इसका अगर टाइम पीरियड रफली ऑन एन एवरेज अगर कंसीडर करें तो 2 मिलियन से 12,000 जो ईयर्स एगो हैं ये इसका रफली टाइम पीरियड रहे हैं। इसको भी लोअर पैलोलिथिक, मिडिल पैलोलिथिक और अपर पैलोलिथिक इस तरीके से डिफाइन किए गए हैं। और 99% जो ह्यूमन का हिस्ट्री होते हैं वो पैलोलिथिक एज में ही क्लियर हो जाते हैं। और इसमें डोमिनेट जो स्टोन टूल्स हैं, क्योंकि हंटर गैदर थे, है ना, हंटिंग और गैदरिंग करते थे, तो मोस्टली जो टूल यूज़ किए जाते थे वो स्टोन का ही टूल यूज़ किए जाते थे, है ना। उसको शार्प कर दिए तो शार्प हो गया तो बड़े आसानी से वहाँ से हंटिंग किए जा सकते थे बाय द पीपल के द्वारा। तो ये जो है पैलोलिथिक हो गया। अब जैसे ही पैलोलिथिक एज इंड हुआ, जो 12,000 ईयर्स एगो जो है इंड हुए, उसके बाद एक और नए फेज आ गए। मतलब यहाँ पे जो क्लाइमेट है तो क्लाइमेट का चेंजमेंट देखने को मिला है, ठीक है, जिससे जो है मेजोलिथिक एज यहाँ पे आ गए, जिससे मिडिल स्टोन एज बोलते हैं। और ये जो मेजोलिथिक एज है जो कि 12,000 से 10,000 ऑन एन एवरेज रफली कंसिडर किए जाते हैं। और एक चीज़ और ध्यान रखना, जो मेजोलिथिक है ये ट्रांजिशन जोन है। जो मेजोलिथिक है ये ट्रांजिशन जोन है किसके किसके बीच, एक पैलोलिथिक और नियोलिथिक। तो पैलोलिथिक और नियोलिथिक के बीच जो ट्रांजिशन जोन आता है वो मेजोलिथिक एज आते हैं, ठीक है। और यहीं पे जितना इन्वायरमेंट जो चेंजेस हैं वो सब यहीं पे देखने को मिला है। अब एक चीज़ और थोड़ा सा इंटरफ्रेंस यहाँ पे निकाल रहा हूँ, क्योंकि जो एनसीईआरटी हम लोग कवर कर रहे हैं वो डायरेक्टली यूपीएससी लेवल का कवर कर रहे हैं, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखना, क्योंकि ये जो एनसीईआरटी है ये स्टूडेंट के लिए लिखे गए हैं जो क्लास 6 के लिए, लेकिन हमें अपने लेवल का कवर करना है। ये जो ट्रांजिशन जो है ना, यहाँ पे एक चीज देखने को मिलेगा क्या, जो स्टोन एज जो पेलोलिथिक में यूज किए जाते थे उतना ज्यादा शार्प नहीं थे, ध्यान में रखना, उतना ज्यादा शार्प नहीं थे। और जो स्टोन रहे हैं वो बहुत बड़े बड़े स्टोन को यूज किए जाते थे पेलोलिथिक साइड में। लेकिन जैसे ही मेजोलिथिक में आए तो इसका जो साइज है थोड़ा सा कम होना स्टार्ट हो गया, ठीक है। और शार्पनेस भी बहुत ज़्यादा देखने को मिला। जो जो स्टोन है ना, जो रॉक का यूज़ किए जाते हैं उसका साइज भी कम हो गया। फिर लास्ट में जब नियोलिथिक एज आएगा तो इस नियोलिथिक एज में इसका जो साइज है बहुत ज़्यादा मिनिमम हो जाएगा और बहुत ही ज़्यादा शार्प हो जाएंगे। तो इस तरीके से जो है स्टोन का भी ट्रांजिशन देखने को मिला है। तो मेजोलिथिक को कवर कर रहे थे और इसी मेजोलिथिक में जो इन्वायरमेंट है, क्लाइमेट है, उसका अच्छा खासा चेंजमेंट देखने को मिले हैं। और यही एक वजह है जिसके थ्रू पहले जो है हंटिंग और गैदरिंग करते थे पीपल, एक जगह से दूसरे जगह मूव करते थे। जब लोकेशन चेंज हुआ, इन्वायरमेंट चेंज हुए, तो नॉर्मली जो है वो सेटल्ड लाइफ में आ गए। क्यों सेटल्ड लाइफ में आ गए, क्योंकि एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दिए। जब एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करेंगे तो एग्रीकल्चर को एटलीस्ट जो है 4 मंथ चाहिए होता है, ठीक है, पूरा ग्रो होने में 4 मंथ चाहिए होता है। अब लोग क्या कर रहे हैं कि 4 मंथ जो है रुकना चाह रहे हैं, मतलब रुक भी रहे हैं, 4 मंथ रुक रहे हैं। तो जब 4 महीने रुक रहे हैं तो एक क्या हो रहा है, वहां से सीधी सी बात है, वहां से एक सेटल लाइफ का ओरिजिनेट हो रहा है, वहां से जो लाइफ है वो पूरा सेटलर की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। तो जब लाइफ सेटल होगा तो जैसे ही लाइफ सेटल होंगे तो वो लोग विलेज का फॉर्मेशन करेंगे, एक ग्रुप का फॉर्मेशन करेंगे, एक गांव का फॉर्मेशन हो जाएगा। और इसी तरीके से जो एक अर्बनाइजेशन का प्रोसेस है वो कंटिन्यूसली चले जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो टूल यूज़ किए जाते हैं वो माइक्रोलिथिक यूज़ किए जाते हैं। लिथिक का यहाँ पे मतलब होता है स्टोन, और यहाँ पे माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल। ध्यान में रखना, माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल और लिथिक का मतलब होता है स्टोन। तो माइक्रोलिथिक जो टूल है वो मेजोलिथिक से स्टार्ट हो गए थे। किसके लिए यूज़ किए जाते थे, जैसे कि सॉ हो गया, है ना, फिर सिकल्स हो गए, इन सब के लिए मेजोलिथिक जो एज है वहाँ पे टूल्स का यूज़ किए जाते थे। इतना समझ आ गया। अब जैसे मेजोलिथिक चेंज हुआ, क्योंकि ट्रांजिशन जोन है, तो ट्रांजिशन जोन है तो इसके बाद न्यू फेज आएगा। वो न्यू फेज यहाँ पे न्यूलिथिक फेज है, जिसे न्यू स्टोन एज बोलते हैं। और बिगिन ये ऑन एन एवरेज, जैसे कि 10,000 ईयर्स एगो से पहले जो मिडिल स्टोन एज इंड हुआ, उसके बाद 10,000 के बाद जो है न्यू स्टोन एज यहाँ पे फ्रेम हो गए। यहाँ पे न्यू का मतलब होता है, न्यू यहाँ पे लिखा हुआ है, तो न्यू का मतलब होता है न्यू, और लिथिक का मतलब होता है स्टोन। और यहीं से जो नियोलिथिक एज है जहाँ पे फार्मिंग करना स्टार्ट हो गए, हर्डिंग करना मतलब एनिमल्स को जो है पालन करना, डोमेस्टिकेशंस करना, ये सब स्टार्ट हो गए। तो जब फार्मिंग करेंगे तो सीधी सी बात है जो लाइफ होगा वो पूरा सेटल्ड लाइफ हो जाएंगे। तो पहले के लोग
जो पैलोलिथिक साइड में पहले लोग कैसे थे और अभी जो न्यूलिथिक साइड आया तो उसमें लोग कैसे थे, और अभी जो चल रहे हैं 2026 चल रहे हैं तो 2026 में एट प्रेजेंट लोग कहाँ पे पहुंच गए हैं, अब यहीं से अंदाजा हम लोग लगा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बात की है कि जो इन्वायरमेंट है वो चेंजिंग फेज में रहे, इस बात कर रहे हैं इस एरिया का मेजोलिथिक टाइम का। तो कैसे चेंजिंग हुआ, जो इन्वायरमेंट है जो क्लाइमेट है पूरा वार्मर होते हुए चले गए, ठीक है, वार्म होते हुए चले गए। जो ग्रास लैंड है तो ग्रास लैंड का एक्सपांसन हुए, जब ग्रास लैंड का एक्सपांसन होंगे तो ग्रास लैंड को भी जो है खाने के लिए कोई एनिमल आएगा, तो एनिमल में जैसे कि डीर हो गया, एंटीलोप हो गया, गोट है, सीप है, कैटल है, इसका मात्रा यहाँ पे बढ़ने लग गए हैं। क्यों बढ़ेगा, क्योंकि ये जो सीप्स हैं या फिर जितना भी यहाँ पे डोमेस्टिकेशन एनिमल है इसको खाने के लिए चारा मिल रहा है यहाँ पे। ठीक है, जब खाने के लिए मिनरल मिल रहे हैं, हर चीज खाने के लिए मिल रहा है तो इसका तो यहाँ पे पॉपुलेशन बढ़ेगा ही बढ़ेगा। समझ पा रहे हो, तो जैसे इसका पॉपुलेशन बढ़ा तो जो लोग हैं जो पीपल हैं वो डोमेस्टिकेशन करना स्टार्ट कर दिए। डोमेस्टिकेशन क्यों किए, क्यों करेंगे, क्योंकि वो लोग इंगेज हो गए थे एग्रीकल्चर में। अब जो एग्रीकल्चर है तो एग्रीकल्चर का प्रोटेक्शन चाहिए, तो प्रोटेक्शन किसके द्वारा किए जाएंगे, यही एनिमल्स के द्वारा किए जाएंगे। अब जो एग्रीकल्चर घर में आ गए या फिर जहाँ पे रह रहे हैं वहाँ पे स्टोर करेंगे। अब ये स्टोर कर लिए, यहाँ पे एग्रीकल्चर का जितना भी धान है ये सब यहाँ पे रखा हुआ है। अब इसको भी तो प्रोटेक्शन चाहिए, तो प्रोटेक्शन कौन करेगा, डोमेस्टिकेशन जो एनिमल किए हैं उसके द्वारा किए जाएंगे। तो ओवरऑल यहाँ पे जो बेटर अंडरस्टैंडिंग होता है एनिमल बिहेवियर्स का वो भी यहाँ से बढ़ गया, प्लस जो हर्डिंग है, हर्डिंग का केस यहाँ से स्टार्ट हो गए, और यहीं से जो डोमेस्टिकेशन किए, जो एनिमल्स का डोमेस्टिकेशन करना प्रॉपर यहीं से स्टार्ट हो गए। समझ आ रहा है कि कैसे इन्वायरमेंट चेंज हुआ। यहाँ पे जो मेसोलिथिक है जो कि एक ट्रांजिशन जोन रहे हैं, और यहीं पे जो इन्वायरमेंट है ये चेंज हुआ, तो इसी तरीके से पूरा इन्वायरमेंट चेंज हो गए। फिर जैसे इन्वायरमेंट चेंज हुआ है ना, यहाँ पे हर्डिंग का लाइफ पूरा बिगिन हो गया। ठीक है, फार्मिंग करना, हर्डिंग करना, डोमेस्टिकेशन करना, ये सब यहाँ से स्टार्ट हो गए। और नेचुरली पहले से जो क्रॉप ग्रो किए जाते थे जैसे कि वीट हो गया, बार्ले हो गए, राइस हो गए, इस क्रॉप का यहाँ पे नेचुरली तरीके से ग्रो किए जाते थे, जिससे जो ग्रोथ साइकिल है वो डेवलप हो गया। जो राइपनिंग पैटर्न है वो एक समय से पता चल गया। फिर जो इंटेंशनल कल्टीवेशन है यही से स्टार्ट हो गए, क्योंकि यहाँ से तो पता चल गया कि जो जुलाई है तो जुलाई से अगस्त तक के बीच जो है इस तरीके से पर्टिकुलर क्रॉप को ग्रो किए जाते हैं। अगर ये पर्टिकुलर सीजन आया तो इसमें इस तरीके के जो क्रॉप होते हैं इसको ग्रो किए जाते हैं। तो ये जो एक पैटर्न होता है, प्रॉपर पैटर्न ये लोग समझ चुके थे, है ना। जब सब चीज समझ चुके थे, अब सेटल्ड हो गए थे, तो अब इंटेंशनल मतलब अपने कंजप्शन के लिए एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दिए गए थे। ठीक है, साथ ही में जो है डोमेस्टिकेशन भी करते थे एनिमल्स का, है ना, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स। क्योंकि जो फर्स्ट डोमेस्टिकेट किए गए थे एनिमल्स को वो डॉग ही है, पॉइंट को याद रखना इसको। फर्स्ट डोमेस्टिकेशन डॉग किए गए थे जो कि एज अ फ्रेंड की तरह काम करते थे, और हंटिंग और प्रोटेक्शन में काम किए करते थे डॉग्स के द्वारा। ठीक है, क्योंकि डॉग्स भी जो है एक एनिमल्स हैं, तो हंटिंग और प्रोटेक्शन में जैसे कि प्रोटेक्शंस करना हो गया, वुमेन का प्रोटेक्शंस करना हो गया, राइस का प्रोटेक्शंस करना हो गया, ये सब डॉग के द्वारा किए जाते थे। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो डॉग है वही सिंगल उसी को बस डोमेस्टिकेशंस किए जाते थे, अदर भी डोमेस्टिकेशंस किए जाते थे, जैसे कि सीप हो गया, गोट हो गए, कैटल हो गए, पिग हो गए, इन सब चीज का भी डोमेस्टिकेशंस किए जाते थे। डोमेस्टिकेशंस मतलब समझ पा रहे हो ना, डोमेस्टिकेशंस का सिंपल सा मीनिंग होता है कि अपने प्रोटेक्शंस के लिए, अपने प्रोटेक्शंस के लिए, या फिर जो है एज अ नॉर्मली कोई भी जो एनिमल्स है उसको घर में रखना, उसको जो है पालन पोषण करना, एज अ डोमेस्टिकेशंस कंसिडर किए जा सकते हैं। ठीक है, चलो, तो यहाँ से क्या हुआ कि जब ट्रांजिशन हुए तो पीपल जो है न्यू लिथिक साइड में आ गए। आई होप अब न्यू लिथिक क्या होता है ये समझ आगे होगा। और ये जो न्यू लिथिक साइड है यही साइड में जो है पूरा एक न्यू वे ऑफ लाइफ हो गया, सेटल्ड लिविंग होना स्टार्ट हो गए, क्योंकि पूरा जो ह्यूमन सिस्टम है उसका पूरा यहाँ पे ट्रांजिशन हो गए, न्यू फेज आ गए, टर्निंग पॉइंट आ गए, कि पहले जो है एक जगह से दूसरे जगह जाते थे, अब वो लोग जो है पूरा एक ही जगह रुक के रह रहे हैं। ठीक है, तो फार्मिंग किए, स्टे किए वन प्लेस, ये सब चीज़ को बता चुका हूँ। ठीक है, जितना भी अभी यहाँ पे लिखे गए हैं ये सब चीज़ को बता दिया हूँ। अब एनिमल को जो है एज ए लिविंग स्टोरेज की तरह भी काम करते थे, ध्यान में रखना। एनिमल्स को डोमेस्टिकेशन कर रहे हैं तो उसके पीछे भी रीज़न है, जैसे कि अगर एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करोगे तो सबसे पहले बात तो मिल्क मिलेगा, तो मिल्क मिलेगा तो एक जगह से दूसरी जगह भटकने की जरूरत नहीं होगा।
फिर उसी के बाद उस एनिमल से मीट भी मिल सकता है, मांस भी मिल सकता है, हाइड हो गया, फिर डंक हो गया। अब ये डंक को फ्यूल के लिए यूज़ किया जा सकते हो, है ना, फायर आग के लिए यूज़ किए जा सकते हो। तो इस तरीके से एज एनिमल्स को भी रिसोर्स की तरह यूटिलाइज किए जाते थे इन पीपल के द्वारा। और एक रीज़न ये है जिसके थ्रू इसे जो है डोमेस्टिकेट किए जाते थे। ठीक है, फ्रॉम एविडेंस ऑफ द अर्ली फार्मर एंड हर्डर, थोड़ा सा अगर देखा जाए तो आर्कियोलॉजिकल साइट, कुछ ऐसे साइट है जहाँ पे सेटलमेंट हमें देखने को मिला है। ठीक है, क्योंकि अभी साइट हम लोग डिस्कस किए हैं, है ना, एक रीज़न डिस्कस किए हैं कि कैसे सेटलमेंट आए, तो कुछ एग्जाम्पल भी यहाँ पे होना चाहिए। तो पहला एग्जाम्पल है सेटेलाइट का, वो है बुर्ज़होम। बुर्ज़होम एट प्रेजेंट कश्मीर में है। देखो यहाँ पे लोकेशन, कहाँ गया मैप, यहाँ पे देखो, ये जो एरिया दिख रहा है ना, कश्मीर एरिया बुर्ज़ोम हो गया, उसी के साथ ये जो है मेहरगढ़ एरिया दिख रहा है ना, ये पूरा कौन सी साइट है, नियोलिथिक साइट है। ये टेबल जो है बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लोकेशन याद रखोगी। जैसे कि पेलोलिथिक साइट, पेलोलिथिक साइट कौन कौन से इसमें, जैसे कि हुंजगी हो गया, भीमबेटका हो गया, ये सब पेलोलिथिक साइट है। नियोलिथिक साइट अगर साउथ में जाओगे तो पीएमपल्ली हो गया, हलूर हो गए, उसी के साथ मेहरगढ़ हो गया, बुरजोम हो गए। ये कुछ ऐसे एरिया हैं जहाँ पे सेटलमेंट देखने को मिला है। ठीक है, ह्यूमन सेटलमेंट प्रॉपर अच्छे तरीके से देखने को मिला है। जब ह्यूमन का सेटलमेंट होगा तो वहाँ पे अच्छे तरीके से जो फार्मिंग है ये सब चीज़ किए जा सकते हैं। एक चीज़ और ध्यान रखना कि जब ह्यूमन का सेटलमेंट होगा तो उसके बाद कोई ह्यूमन का ऐसे भी होंगे जिसका डेथ भी होगा, क्योंकि सेटल्ड लाइफ है, एक ही जगह रह रहे हो तो डेथ भी होंगे। तो डेथ होंगे तो उसको भी प्रॉपर अच्छे तरीके से जो है नीचे दफना दिए जाते थे, इस तरीके से इसे जो है प्रॉपर दफना दिए जाते थे। जैसे कि अब देखो इसमें भी एक इशू क्या था, इशू तो नहीं बोलना चाहिए, लेकिन वो लोग पहले क्या समझते थे कि अगर ये पीपल जैसे कि इसका डेथ हो गया, खत्म हो गया, तो इसके साथ जो है जैसे कि ज्वेलरी हो गया, है ना, इसके साथ जो है जैसे कि गोट हो गया, एनिमल हो गए, इसको भी साथ में दफन कर देते थे। क्योंकि ऐसा सोचे जाते थे वो लोग कि जैसे कि इसका डेथ हुआ तो ये लोग जो है एक न्यू लाइफ में प्रवेश करेंगे, इंटर करेंगे। तो जब न्यू लाइफ में प्रवेश करेंगे तो इसके साथ कोई तो होना चाहिए। तो इसके लिए इस सोच के लिए जो है ये लोग इस तरीके से भी दफन कर दिए जाते थे। ठीक है, चलो न्यूलिथिक कुछ यहाँ पे टूल्स देख लेते हैं। तो न्यूलिथिक टूल्स का कुछ फीचर्स यहाँ पे हैं, वो लोग जो है पूरा पॉलिश्ड टूल यूज किया करते थे। ठीक है, पहले जो पेलोलिथिक साइड है वहाँ पे नॉर्मली जैसे टूल मिला, जैसे रॉक मिला, उसी से हंटिंग कर रहे हैं। उसके बाद जैसे कि मेजोलिथिक में आया तो थोड़ा सा टूल का साइज यहाँ पे चेंजेस देखने को मिले, थोड़ा सा पॉलिश हुए। फिर न्यूलिथिक साइड में आया तो वहाँ पे अच्छे तरीके से पूरा पॉलिश्ड स्टोन का यूज़ करना स्टार्ट कर दिए, जैसे कि मोटर पेस्टल का यूज़ करना हो गया, जो ग्रिंडिंग ग्रेन है, प्लस उसी के साथ जो बोन टूल है उसको भी यहाँ पे कंटिन्यू रखे, उसका भी यूज़ करना स्टार्ट कर दिए। फिर केवल यहाँ पे पॉलिश्ड स्टोन टूल्स का बात नहीं है, पोट्री या फिर वीविंग हो गया, इसका भी यूज़ किए जाते थे। जैसे कि ये पोट्री है, ये पोट्री यहाँ पे डिस्कवर किए गए हैं आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा। तो यहाँ पे डेकोरेशन देख लो किस तरीके से किए गए हैं, ये उस समय का जो है ब्यूटीफुल डेकोरेशन हो रहे होंगे, या फिर ये जो है इज अ प्लेन पोट्री भी रहे होंगे। ठीक है, अब इसका यूज़ क्यों करते रहेंगे वो लोग, इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि वो लोग जो है अब क्या कर रहे हैं, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो एग्रीकल्चर से जब जो है रिसोर्स आएगा, धान आएंगे, गेहूँ आएगा, तो उसको स्टोर करने की भी जरूरत पड़ेगा। तो एज अ स्टोर करने के रेस्पेक्ट में भी यूज़ किया जा सकता है। जो वीविंग क्लॉथ है कॉटन, ठीक है, जिसे अभी कल्टीवेट किए जाते हैं वो पहले भी कल्टीवेट किए जाते थे। एक केस स्टडी देख लेते हैं मेहरगढ़ का, जो पाकिस्तान में पड़ता है। लोकेशन समझ आ गया ना, मेहरगढ़ कहाँ है, देखो यहाँ पे इस एरिया में, ये देखो। ठीक है, पाकिस्तान ये वाला एरिया है, ये मेहरगढ़ है। अब बताओ मेहरगढ़ कौन सा साइड है, नियोलिथिक साइड है कि मेजोलिथिक साइड है कि पेलोलिथिक साइड है, ये जो है नियोलिथिक साइड है। तो ये जो है नियर जो बोलन पास है वहाँ पे है। इंपॉर्टेंट जो सी रूट जो है वो ईरान को कनेक्ट किए जाते थे। अब यहाँ पे जो अर्ली फार्मिंग है प्लस अर्ली जो विलेज का सेटलमेंट है वो मेहरगढ़ में भी देखने को मिला है। और मेहरगढ़ में जब लोग जो है एक ही जगह रह रहे हैं तो वीट हो गया, बार्ले हो गया, इसका जो है फार्मिंग किया करते थे। उसी के साथ जो है सीप हो गया, गोट हो गया, इसका डोमेस्टिकेशन किया करते थे मेहरगढ़ में। मेहरगढ़ जो कि एक नियोलिथिक साइट है। ठीक है, हाउस का अगर थोड़ा सा स्ट्रक्चर देखोगे तो क्योंकि एक जगह रह रहे हैं तो उसको अब रहने के लिए तो कई जगह चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से हाउस का पैटर्न देखने को मिला है। देखो, अ हाउस इज अ मेहरगढ़, दिस इज व्हाट अ हाउस इज अ मेहरगढ़ मे हैव लुक लाइक इन अ व्हाट वे इन दिस हाउस सिमिलर टू वन इन विच यू लिव। क्योंकि अभी का जो हाउस है उससे मिलती जुलती ही है। अगर थोड़ा सा इसको कवर करोगे,
स्क्वायर शेप के हैं और अभी का जो हाउस है उसी से मिलती जुलती यहाँ पे भी है। तो रेक्टेंगल शेप के थे, मल्टीपल रूम देखने को मिला है, स्टोरेज एरिया भी देखने को मिला, ध्यान रखना इस हाउस में। प्लस जो डेथ होते थे उसको एनिमल्स के साथ बेरिड कर दिए जाते थे, क्योंकि जो है ये लोग बिलीव करते थे आफ्टर दैट के बाद कि जैसे डेथ हो गया तो उसके बाद भी जो है वो लोग उसका लाइफ होगा, जो कि अभी एक एग्जाम्पल से बताया हूँ। ठीक है, कुछ और अदर एग्जाम्पल देखते हैं जो कि इंटरनेशनल एरेना के हैं। ठीक है, अभी जितना भी कवर किया हो तो इंडिया लेवल का हो गया, थोड़ा सा वर्ल्ड लेवल में अगर जाए तो फ्रांस में एक क्यों पेंटिंग देखने को मिला है जो कि अप्रॉक्सीमेटली 20,000 से 10,000 ईयर्स एगो का है, जिसमें से हॉर्स को डोमेस्टिकेट करना, बिसोन्स हो गया, रेहनों को भी डोमेस्टिकेट किए जाते थे। कलर में जैसे कि ओचरे, आयरन ओर हो गया, चारकोल हो गया, इसका यूज़ ये लोग जो है किया करते थे। ये तो जो है एक इंटरनेशनल लेवल में है। ठीक है, सेम एग्जांपल जो है टर्की का भी कंसिडर किए जा सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से इंडिया में जो है सिविलाइजेशन हुआ है ना, पहले के लोग इंडिया में वन प्लेस से सेकेंड प्लेस ट्रेवल करते थे फिर सेटल हुए, सेम इंटरनेशनल लेवल में, ग्लोबल लेवल में भी ये लोग वैसे ही करते थे। कुछ इंपॉर्टेंट आइटम जैसे कि फ्लिंट हो गया, सीरिया का है, कोवरिस हो गया, रेड सी हो गया, है ना, सेल का मेडिटेरियन है, जो कि यूज़ करते थे ऑर्नामेंट में, ट्रेड में, स्टेटस सिंबल में, इन सब चीज़ से किया करते थे। तो अगर ये लोग ट्रेड कर रहे हैं तो डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं, तो इससे क्या पता चलता है कि पहले के जो लोग हैं वो लोग ट्रेड का मतलब समझते थे। ठीक है, लॉन्ग डिस्टेंस पहले के लोग भी ट्रेड करते थे। अब एक जगह से जो है दूसरे जगह जा रहे हो, इससे क्या फ़ायदा होगा, एक कल्चरल एक्सचेंज है वो बहुत अच्छे तरीके से बूस्ट होगा। ठीक है, जो कल्चर है उसका जो एक्सटेंड होता है वो भी बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे बूस्ट होगा। ठीक है, तो ये तो रहा पूरा क्लास 6 का जो सेकेंड क्लास, जो सेकेंड चैप्टर है उसको डिटेल के साथ कवर किए हैं। ठीक है, ठीक है, तो अब देखो, अब क्या करते हैं कि पूरा थ्योरी कवर कर चुके हैं, अब थोड़ा सा इंटर करते हैं एमसीक्यू प्रैक्टिस की तरफ। यहाँ पे तो अब समझाना नहीं है, लेकिन सही और करेक्ट आंसर यहाँ पे बताना है, क्योंकि अब तो कवर कर चुके हैं तो करेक्ट आंसर क्या होगा। देखो, इससे एक पता ये चल जाएगा कि अभी तक जितना भी डिस्कस किए हैं वो करेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। पहला क्वेश्चन है कि वाई डिड अर्ली ह्यूमंस प्रीफर टू लिव नियर रिवर वैली। पहला बोले हैं कि रिवर वर सेक्रेड, नहीं ऐसा पहला तो पहले जानने भी नहीं जाते थे कि सेक्रेड है। अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, फूड, स्टोन। उसके बाद बोले हैं रिवर हेल्प इन बिल्डिंग हाउसेज, डी ऑप्शन गलत हो गया। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो बी हो जाएगा, क्योंकि अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, वाटर रहेगा प्लस वहाँ पे फूड मिलेगा, स्टोन मिलेंगे, इसलिए लोग यहाँ पे रहा करते थे। सेकेंड है कि व्हाट इज द मेन रीजन हिस्टोरियंस कॉल अर्ली ह्यूमन हंटर गैदर, क्यों बोला करते थे। देखो, थोड़ा सा वीडियो को पॉज कर लो अपने लेवल में, उसके बाद ट्राई करो। इससे क्या होगा कि एक तो अपने लेवल में ट्राई कर लोगे, अगर कहीं पे गलत भी हो जाता है तो यहाँ से थोड़ा सा क्लू मिल जाएगा, अंडरस्टैंडिंग यहाँ से बहुत ज़्यादा बूस्ट होगा। तो व्हाट इज द मेन रीजन हिस्टोरियन कॉल अर्ली ह्यूमन हंटर गैदर, दे हंटेड एनिमल ओनली और दे हंटेड गैदर ओनली, दोनों ऑप्शन तो गलत हैं, अब समझ पा रहे होंगे। दे हंटेड एनिमल एंड गैदर फूड, तो ये जो है सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हैं। अगला देखो, वाई वर स्टोन टूल इम्पोर्ट फॉर अर्ली ह्यूमंस, वाई वर स्टोन टूल्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इंपोर्ट नहीं, इंपॉर्टेंट फॉर अर्ली ह्यूमंस। क्यों, पहला बोले हैं डेकोरेशन, गलत हैं। फार्मिंग के लिए, ये भी गलत है। ये लोग जो है हंटिंग के लिए, कटिंग के लिए और प्रोटेक्शंस करने के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टूल का यूज ही ये लोग किए जाते हैं जिससे हंटिंग किया जा सके, कटिंग किया जा सके, उसी के साथ प्रोटेक्शन भी किया जा सके। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हैं। फोर्थ है कि विच फैक्टर मोस्ट इन्फ्लुएंस द मूवमेंट ऑफ अर्ली ह्यूमन फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, क्यों जाते थे पहले के लोग जो है वन प्लेस से सेकेंड प्लेस क्यों मूव करते थे। पहला वेदर चेंजेस, अवेलेबिलिटी ऑफ फूड, फेस्टिवल तो आएगा ही नहीं, ना ही ट्रेड आएगा, तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। वाई डिड अर्ली ह्यूमन्स नॉट सेटल परमानेंटली इन वन प्लेस, एक जगह क्यों सेटल नहीं रहते। पहला बोले हैं फियर ऑफ एनिमल, ये तो एनिमल्स का ही डोमेस्टिकेशन, सॉरी एनिमल्स का ही यहाँ पे हंटिंग करते थे, गलत है। लेक ऑफ हाउस, ये ऑप्शन गलत है। दे डिपेंडेड ऑन नेचुरल फूड रिसोर्सेज, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि एक प्लेस से दूसरे जगह जाने का यही मतलब था, जिससे फूड का अगर एक जगह स्कार्स हो रहे हैं तो सेकेंड जगह फूड अवेलेबल हो जाएगा। 6 है कि वाट द स्टम्प, जो पैलियोलिथिक है इसका मीनिंग क्या होता है।
न्यू स्टोन एज, ओल्ड स्टोन एज, मिडिल स्टोन एज और मेटल एज? कौन सा है इसका करेक्ट आंसर? ओल्ड स्टोन एज। वाई वॉज फायर इंपॉर्टेंट फॉर अर्ली वुमेन? जो अभी का लिंक मत करना, ठीक है, क्योंकि हिस्ट्री कवर कर रहे हैं तो अभी से लिंक नहीं करना है। एंशियंट में जो फायर है उसका क्या इंपॉर्टेंट था? पहला डेकोरेशन बोले हैं, गलत। कुकिंग फूड एंड वार्मथ, सही बात है, क्योंकि अगर फिश ला रहे हो तो फिश को पकाना भी पड़ेगा, भी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। वाई आर केव कंसिडर इंपॉर्टेंट फॉर अर्ली वुमेन? जो केव हैं वो इंपॉर्टेंस क्यों थे अर्ली वुमेन्स के लिए? दे वर टेम्पर स्कूल, यहाँ पे ए बी गलत हो गया। दे प्रोवाइड शेल्टर एंड सेफ्टी, सी ऑप्शन करेक्ट है। नाइन्थ है कि वाई डिड अर्ली वुमेन हंट एनिमल इन ग्रुप? ग्रुप में क्यों हंटिंग करते थे? ऐसा इंडिविजुअल के तौर पे नहीं जाते थे। पहला शो पावर, देखो वहाँ पे पावर का कोई खेल नहीं था, ठीक है, पावर को थोड़ा शो करे जाएंगे। इंटरटेनमेंट, ये भी ऑप्शंस गलत हैं। फॉर कॉपरेशन एंड सेफ्टी, सी ऑप्शंस बिल्कुल सही है, क्योंकि एनिमल्स को हंटिंग करना है, ठीक है, तो एनिमल्स को हंटिंग करोगे तो इंडिविजुअल लेवल में अगर हंटिंग करोगे तो बहुत ज़्यादा चैलेंजेस होता है। फिर वाई आर केव पेंटिंग इंपॉर्टेंट फॉर हिस्टोरियंस? जो केव पेंटिंग है ये क्यों है इंपॉर्टेंट है? दे शो राइटिंग स्किल्स, नहीं, राइटिंग स्किल को शो नहीं करते। दे टेल स्टोरीज ऑफ अर्ली ह्यूमन लाइफ, कि पहले जो ह्यूमन लाइफ है कैसे रहे हैं, इन सब चीज़ के बारे में यहाँ पे बताए जाते हैं, ठीक है। तो ये तो रहा कंप्लीट एमसीक्यू के साथ ही पूरा चैप्टर को कवर किए हैं। कोई भी क्वेरी हो तो व्हाट्सअप नंबर भी है, मैसेज कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, यहाँ पे पीडीएफ नोटिफिकेशन अपलोड हो जाएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।